कोऑपरेटिव बैंक के शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका अगला पार्ट है ये। इसमें कंप्यूटर सेक्शन और मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो कंप्यूटर संबंधित ज्ञान, इसमें 86 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? लिनक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? लिनक्स। एक मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी स्टोरेज तकनीक विकसित किया था, है ना? तो इसका आंसर जो है सोनी, है ना। नेक्स्ट है, डैश 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 मुद्रण में प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन पर पिन या हथौड़े से मार्कर कागज पर मुद्रित किया जाता है। तो किसमें इम्पैक्ट मतलब क्या होता है कि इम्पैक्ट पड़ रहा है किसका? रिवर का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इम्पैक्ट। मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या है? मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए। ईमेल शब्दावली में BCC का क्या अर्थ है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। URL का, ये जो URL है इसमें https www.sciencetecheasy में एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल कौन सा है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका आंसर है HTTPS। ठीक है, फिर इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र आमतौर पर दक्षता और उत्पादन बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का उपयोग करता है? तो मोस्टली जो है उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट का हम लोग यूज करते हैं। उबंटू, फेडोरा और डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो ये जो है लिनक्स। कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर जो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है उस पर सभी चीज़ें जो है कनेक्टेड रहती हैं। लेज़र प्रिंटर कागज पर चित्र और पाठ बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करता है? तो लेज़र है। लेज़र प्रिंटर में क्या यूज होता है? टोनर। वर्तनी जांच के लिए मतलब स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी की जो है वो उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है F7। डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन से मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल में जो है इंडेक्स। डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन, which Excel function is used to return a value from specific row and column intersection within a data range। ठीक है, तो इसका आंसर जो है इंडेक्स। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में कौन सी अभिन्न भूमिका निभाता है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण में समग्र व्यक्तिगत स्लाइड ट्रांजेक्शन लागू करना, समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना, इसका आंसर है।
नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का क्या उद्देश्य है? वे कंप्यूटर के हार्डवेयर प्रदर्शन में सुधार करते हैं? नहीं। वे इंटरनेट कनेक्शन की गति बढ़ाते हैं? नहीं। वे सॉफ्टवेयर के लिए नई सुविधाएं प्रदान करते हैं? वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता लगा सके। तो अपडेट करने का उद्देश्य देखो, यहाँ पे नई सुविधाएं भी अपडेट करने पे नई सुविधाएं भी जोड़ सकते हैं। और क्या होता है कि नवीनतम जो खतरे हैं या फिर नए जो वायरसेस हैं उसको अपडेट करके मतलब उसको रिमूव करने का फंक्शन भी जोड़ा जाता है। वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता लगा सके। इसका आंसर है। अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया है? तो इसका जो आंसर है वो है हाई व्यू, मतलब उच्च दृष्टि। अब देखो मैथमेटिक्स के सेक्शन में तो पहला क्वेश्चन है, रेखा पी क्यू त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू पर इस प्रकार काटती है कि ए बी रेशियो पी बी बराबर क्या है? 3:2। तो ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो क्या बोला है? त्रिभुज ले लेते हैं एक, इसको ए, इसको बी, इसको सी। अब क्या बोला है कि रेखा ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू इस प्रकार काटती हैं कि दोनों जो है 3:2 में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग ले लेते हैं पी, इसको क्यू। तो इसको 3 और 2 के रेशियो में ये बढ़ता है। ठीक है, मतलब ये जो भाग है ये 3 है और ये जो भाग है ये 2 है। ठीक है, अब देखो इसमें इसका क्या बोला है कि त्रिभुज ए पी क्यू है ना, एक मिनट, ए पी क्यू और ए बी सी, ए बी सी है ना, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात है इनके भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, मतलब त्रिभुज ए पी क्यू बटे त्रिभुज ए बी सी है ना, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पी मतलब क्या, कितना दिया है? 3 का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर मतलब 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 तिया 9, 5 बचे 25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 9/25। नेक्स्ट है, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है 4800 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 5088 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी है? ठीक है, तो इसको देखो क्या बोला है कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 4800 मतलब 4800 रुपये। तो 1 साल का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2400 है ना, आधा हो जाएगा ना। 2 साल का 4800, 4800, तो 1 साल का 2400। तो यहाँ पे देखो, अब इसका हम लोग को क्या निकालना है? ब्याज की दर है ना। तो यहाँ पे 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? तो 5088 और
4800 को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 288। ठीक है, तो हम लोग का अंतर कितना है, ये मतलब एक साल का ब्याज कितना है, ये है 288। ठीक है, तो 2400 का दर गुणा एक साल बटे 100 है ना, बराबर कितना होगा 288। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको आप लोग गुणा भाग करेंगे तो r बराबर कितना आएगा यहाँ पे 12। ठीक है, ये फार्मूला जो है P/T/100 से सॉल्व किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसको कुल मिला के इसको काउंट करना पड़ता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था, और तो पिता की उम्र भी क्या है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि पिता और पुत्र का जो आयु का अनुपात है वो 7:2 है ना। तो अनुपात में मतलब उसको हम लोग मान लेते हैं पिता का उम्र जो है वर्तमान में पिता का जो है वो 7x है। ठीक है, और वैसे ही पुत्र का जो है 2x मान लेते हैं। अब क्या बोला है 5 साल पहले है ना, 5 साल पहले जो है मतलब क्या करेंगे, इसमें पिता के उम्र में 5 घटा देंगे 5 साल पहले, और पुत्र का जो है उसमें भी पुत्र के आयु में भी -5 साल घटा देंगे। अब इन दोनों का गुणन फल कितना बोला है 150। ठीक है, तो इस दोनों को गुणा करना है हम लोग को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7x ऋण 5। ठीक है, गुणा जो है 2x ऋण 5 बराबर 150। तो इसको गुणा करते हैं तो 7 दूने 14x², और 5 सत्ते 35 -35, क्योंकि 7 प्लस में है और -5 है तो 5 सत्ते 35x। वैसे ही 5 दूने 10x माइनस में होगा क्योंकि एक जो है माइनस में है, -5 है, गुणा 2x है ना। अब इसके बाद देखो -5 और -5 कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, गुणा करना है तो 5 × 5 = 25 बराबर 150। अब देखो इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसको, तो 14x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 45x। ठीक है, और इस 150 को इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में जाएगा, तो +25 और -150 कितना हो जाएगा यहाँ पे -125। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा इधर 0। अब इसको हम लोग को तोड़ना है। ठीक है, -45 को, तो देखो इसको एक फार्मूला होता है ना, उसी से बता देता हूँ आपको। तो इसमें फार्मूला है -b ± √b² -4ac। ठीक है, बटे में क्या होता है 2 × a। तो इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो -b मतलब यहाँ पे देखो b किसको लेंगे हम लोग। अब ये जो ये 14 है ये a हो गया, -45 जो है वो b हो गया, और यहाँ पे -25 जो है वो कितना हो गया यहाँ पे c हो गया ये। ठीक है, तो इसी को हम लोग लेते हैं उसमें फार्मूला में रखते हैं, तो -b मतलब माइनस हो गया है ना, और b मतलब -45 ±√b² मतलब -45² ऋण 4a मतलब कितना है वहाँ पे 14
और सी कितना आया था हम लोग का -125, ठीक है, -125 बटे 2 इंटू ए मतलब 14, ठीक है। अब देखो इसको, ये हो गया -45, -45 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 45, प्लस माइनस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये 95 है ना, और इसके बाद 14 दूने 28, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसे सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये, इसको सिंपल करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और तो इसका x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि पिता की उम्र क्या है, तो x का मान हम लोग का कितना आ गया 5, है ना, और पिता की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने थे 7x, तो 7 गुणा x कितना आया है अभी 5, तो 5 सत्ते 35। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म, मतलब लंबा सॉल्यूशन है इसका ये। अब इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पिता का रेशियो कितना दिया हुआ है 7, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग चेक करते और देखते कि 7 के मल्टीपल में कोई है क्या, है ना, तो यहाँ पे 35 जो है वो 7 के मल्टीपल में है, ठीक है ना, 7 के पहाड़े में ही आता है, तो चुपचाप ये आंसर इसका ये हम लोग लगा के आ जाते हैं, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी, है ना। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 528 रुपये हो जाएगी, है ना। तो 5 वर्षों में कितना बोला है, 5 वर्ष में 520, है ना, और 7 वर्ष में 568, ठीक है। तो इन दोनों वर्षों में डिफरेंस कितना है, 5 के बाद 6 और 7, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 साल का। और यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 8 और ये 6 में 2 गया 4, 5 में 5 गया, है ना। तो ये 2 वर्षों में कितना बन रहा है 48। तो देखो यहाँ पे 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 48 का आधा, है ना, तो 24। अब फिर क्या बोला है क्वेश्चन में कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में 568 हो जाएगी, है ना। तो 5 वर्षों में मतलब ये हो गया, 1 वर्ष में 24, तो 5 वर्षों में 24 गुणित 5 बराबर 120, है ना। तो देखो अब इसमें ये ब्याज हमको मिल गया 120 रुपये, तो 520 में ये जो है ब्याज के साथ में था, है ना। तो यहाँ पे इसको 120 को घटा देंगे जो ब्याज बना है उसको, तो मूलधन हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 400, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 400 रुपये। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा से अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है MYC और CABEL का अर्थ ये है। तो इसको देखो यहाँ पे जो इसमें कंपेयर करना रहता है कि ये जो है MYN, इसमें भी MYN है, इसमें भी SADDLE है, इसमें भी SADDLE है,
मतलब क्या हो गया यहाँ पे, MYN का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, SADDLE। बचा क्या यहाँ पे, CABEL, मतलब क्या हो गया, हॉर्स हो गया। और VIR का मतलब क्या हो, WIR का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, RID। ठीक है, ठीक है, WIR का मतलब क्या हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे देखो CAB, अब तीसरे लाइन पे CABELALMA का अर्थ क्या है, हॉर्स और ब्लैंकेट। ठीक है, तो हॉर्स और राइड का मतलब का क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो हॉर्स का हम लोग क्या लिए थे, CABEL, है ना। और राइड, है ना, ये जो है राइड, राइड मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, WIR, है ना। तो हॉर्स मतलब क्या हो गया, CABEL, और राइड मतलब यहाँ पे WIR। इसका आंसर क्या होगा, ए। प्रश्न चिन्ह के साथ कौन सा अंक रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें 3 × 2, 3 दूने 6 हो गया, -1, ये हम लोग को मिल गया 5। ठीक है, ये मिल गया। वैसे ही इसमें रिपीट करते हैं, 5 × 2, 5 दूने 10, -2 करेंगे तो कितना हो गया, 8, है ना, ये मिल गया। अब 8 में ऐसे करेंगे, 8 × 2 -2 बराबर कितना हो गया, 13। ठीक है, तो 13 मिल गया। अब 13 को करेंगे तो 13 × 2 -2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 13 × 26, -4, यहाँ 4 करेंगे, -4, है ना। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ -3 करेंगे। ठीक है, तो ये 13 आएगा, यहाँ पे -4 करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। ठीक है, अब 22 × 2 -5, ठीक है, -5 करेंगे अब। तो यहाँ पे 22 दूने 44, और 44 -5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 39। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को समझना है, लाभ उतना ही हो रहा है जितना बेचने पे हानि हो रहा है। ठीक है, तो लाभ बराबर हानि हो गया यहाँ पे। और देखो इसको 540 में बेच रहा है ना, तो जितना लाभ हो रहा है और 370 में बेच रहा है तो जितना हानि हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लाभ और ये हानि है वो दोनों बराबर है, तो ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है ना। कुल मिला के उसको उतना ही मिल रहा है ना, क्योंकि विक्रय मूल्य जो है 970 है और ये 540 और 370 को जोड़ेंगे आप लोग तो 970 ही 900 सॉरी 540 और 370 को जोड़ेंगे तो 910 ही आ रहा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य भी उतना ही है और हमको बेचते समय और लाभ जो और हानि हुआ था वो भी बराबर ही था, तो ये 970 हो गया और बेचे भी उतने में ही है, तो लाभ प्रतिशत क्या है इसमें, है ना। तो देखो इसको कैसे करना है, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लाभ बराबर हानि, ठीक है,
तो लाभ क्या हो गया, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। जितने में खरीदे और उसके बाद जितने में बेचे हैं उसको घटाएंगे तो हमको लाभ प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, है ना। जितने में बेचे होंगे उसमें अपनी लागत जो है उसको घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हानि हम लोग को मिल जाएगा। तो सीपी माइनस सेलिंग प्राइस कितना है हम लोग का, 370। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 540 में अगर बेचते हैं तो कॉस्ट प्राइस, है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको इधर ले जाते हैं तो 2 कॉस्ट प्राइस बराबर यहाँ पे कितना होगा, 540, और ये इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 910। ठीक है, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 को इधर लेके जाएंगे, है ना, भाग देंगे तो 455। सीपी कितना आ गया यहाँ पे, 455। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको क्या दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस जो है वो 910 दिया हुआ है। ठीक है, तो लाभ कितना प्राप्त होगा हमको, यहाँ पे 910 में बेचे हैं और हमको कितना लग गया था, वो 455। तो यहाँ पे लाभ कितना हो गया, 455 का। ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होता है, फार्मूला 455 लाभ हुआ कितने में, 455 में। ठीक है, तो उसका प्रतिशत यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कट गया तो 100% इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो गया इसका, 100%। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रमिक, है ना, और उसका औसत बोला है, मतलब क्या हो गया, औसत मतलब वो बीच में है, सेंटर में है। ठीक है, तो 20 हो गया और 7 क्रमिक संख्याएं हैं, तो इसके बाद 3 आएंगी और इसके पहले 3 संख्या आएगी, है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7। तो यहाँ पे 20 के बाद 21, 22, 23। ठीक है, 3 संख्या हो गया इधर। इधर पहले भी 3 संख्याएं हैं, 19, 18 और 17, ये सेंटर में है। तो अब क्या पूछा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 23। ठीक है, 23 सबसे बड़ी संख्या है। नीचे दिखाए गए पासों की स्थिति में ए वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन पासा हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, कॉमन जिसमें होगा। तो यहाँ पे ए एफ बी, ए सी ई, डी सी ई, है ना, तो इसमें कॉमन है और सी ई इसमें भी है। तो इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसके ऊपर साइड ए है ना, और इसके इस साइड जो है सी है, इस साइड भी सी है, इसके भी इस साइड सी है, इसके भी इस साइड ई है। तो ये यहाँ ए है, मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि इसके नीचे विपरीत में जो है डी है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। तो मैथमेटिक्स का सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है।